तीन नंबर्स हैं ए बी सी, ये एक कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, A/B/B/C। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का बेसिकली इन्होंने मतलब समझाया है कि अगर आपको तीन नंबर्स दिए हों और वो तीनों नंबर्स अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो A/B B/C के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तीन नंबर्स कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो ये जो B होता है यानी मिडिल वैल्यू होती है, ये ज्योमेट्रिक मीन होती है, B² AC के बराबर होता है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यहां इन्होंने लिख दिया है, अगर ये ना भी लिखें तो ये आपको आना चाहिए, A/B B/C के बराबर है, या यूं कह लें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है एक तरह से, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाए। एक और चीज मैं कॉन्सेप्चुअली ऐड करना चाहता हूं कि अगर आपके पास मान लिया चार नंबर्स होते, मान लिया ABC ना होके आपके पास ABCD होता, तो वहां पर कहानी ऐसे बनती है कि जो A/B है यही आपका B/C होता है और यही आपका C/D होता है, तब ये संख्याएं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं, राइट। देखो नॉर्मल प्रोपोर्शन चार संख्याओं में ऐसे बनता है कि A/B C/D हो जाए, हो गया, लेकिन यहां A/B इक्वल्स B/C इक्वल्स C/D होना चाहिए। तो ये जो B है हमारा ये रूट AC के बराबर होना चाहिए और जो C है हमारा वो रूट BD के बराबर होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक, ये GP में होना चाहिए। जब ये GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तभी संख्याएं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, आपको संख्या दिया है 1, 6 और 25। अब अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो आपका कह रहा है x जोड़ने के बाद होंगे, ऐसे तो है ही नहीं है। देखो 1 छक्के 6 तो 6 छक्का 36 होना चाहिए, इनकी बात भी नहीं कर रहा है, कह रहा है इनमें कुछ जोड़ो, सब में एक नंबर इन सब में जोड़ो ताकि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। तो ये बनेगा 1 + x अपॉन 6 + x इज इक्वल टू 6 + x अपॉन 25 + x। मुझे यहां से x सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे सवालों में x आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आप इन दोनों का अंतर निकालें। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, यहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 19 ज्यादा है। अब इस डिफरेंसेस को बराबर कर देते हैं। कैसे? आप कहोगे यहां पर मैं 19 से गुणा करूंगा और यहां भी मैं 5 से गुणा करूंगा, तो ये डिफरेंसेस बराबर होंगे। अच्छा, ये डिफरेंसेस में अगर आपने यहां पर गुणा किया तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समझ लो। इसको 19 से गुणा करने का मतलब होता है आपने इन दोनों को 19 से गुणा कर दिया, और इसको 5 से गुणा करने का मतलब होता है इन दोनों को आपने 5 से गुणा कर दिया। खैर, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर काफी है, तो आप बस न्यूमरेटर लिखो 19 × 1 + x। अब ऐसा करने के बाद जब आप डिफरेंसेस को बराबर कर देते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाता है। हमें कोई एक ही चाहिए हमारा आंसर देने के लिए। तो 19 + 19x की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ? 30 + 5x आएगी। यहां से आएगा 14x = 11। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 11/14। ये ऑप्शन 11/14 यहां पर सही उत्तर है जब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की। तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझ लेना। इसेंशियली जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी को ही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? तो दैट्स द आंसर।